में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिले की तारानगर पालिका ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जिले के सरदार शहर तहसील में भी लगातार अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, लेकिन यहां प्रशासन मौन है। यहां कॉलोनियों के नाम पर लगातार हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। एनडीटीवी की खबर के बाद तारानगर नगर पालिका हरकत में आई और यहां बनी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। क्या है पूरा मामला, आगे आप देखिए। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए तारानगर नगर पालिका एक्शन में है और इसके लिए नगर पालिका की ओर से संबंधित कॉलोनियों की जांच कर उन्हें चिन्हित भी करवाया जा रहा है। अब तक 40 ऐसी कॉलोनियां चिन्हित की जा चुकी हैं और कई कॉलोनियों को नोटिस भी दिए गए हैं। नगर पालिका प्रशासन की माने तो ज्यादातर अवैध कॉलोनियां 2021 से 2024 के बीच बनाई गई हैं, जिनमें नियमों की अनदेखी की गई है और लोगों को बिना किसी वैध दस्तावेज के जमीनें बेची गई हैं और इनमें से ज्यादातर कॉलोनियां कृषि भूमि में स्थित हैं। इनका नगर पालिका में नियमानुसार भू परिवर्तन नहीं करवाया गया है और न ही 90B के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से बनी इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। इसमें नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत की भी संभावना जताई जा रही है। जिले भर में अवैध कॉलोनियों का काटने का काला खेल चल रहा है। हालांकि अब तारानगर नगर पालिका की आंख खुली है। नगर पालिका की ओर से 40 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया जो कि अवैध रूप से काटी जा रही थी। कुछ कॉलोनियों को नोटिस भी दिया गया है। अब प्रशासनिक अधिकारी है वो एनडीटीवी के कैमरे पर बोल रहे हैं कि हम इन कॉलोनियों पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि एनडीटीवी लगातार दिखा रहा था कि किस प्रकार से तारानगर सहित जिले भर में अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही है। लोग अपनी गाड़ी कमाई इन कॉलोनियों में लुटा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों के नाम पर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने मानो इन्हें मौन सहमति दे रखी है। मामले को लेकर ईओ अजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर पालिका की ओर से शहर के बाहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों का सर्वे करवाया जा रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब तक चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों को लेकर संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। जाँच पूरी होने के साथ ही नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमने लगभग 35-40 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया, जो न तो 90 की कार्रवाई हुई उनमें न ही लेआउट प्लान है। लोगों को ऐसे खाली कराना उनके आधार पर प्लाट पहचान किए जा रहे थे, उनको हमने पाबंद किया है और जल्द ही हमने उनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है और श्रीमान तहसीलदार महोदय को 177 में इसको कुर्क करवाने की कार्रवाई की जाएगी। लोगों से यही अपील की गई है, सार्वजनिक सूचना भी जारी करते हैं, अखबारों में भी दिया हमने कि भी आमजन जो भी कोई प्लाट का बेचान करे या खरीद करे तो नगर पालिका में आकर उसकी जांच पड़ताल करे सही है या नहीं, उसके बाद भी कोई प्लॉट का विक्रय किया जाए। नगर पालिका की ओर से अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों के दस्तावेजों की जांच कर इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अब तक करीब 40 कॉलोनियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें चंगोई सड़क, साहवा सड़क, चूरू सड़क, सरदार शहर सड़क, करणपुरा सड़क, गगोटिया सड़क, लुड़ास सड़क, खरतवास सड़क जैसे कई क्षेत्रों में कृषि भूमि और खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं। कई कॉलोनियों में 90B के अनुसार सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तारानगर की सूचना हमें मिली थी। तारानगर में जो नगर परिषद ने एक अच्छी पहल की है कॉलोनियों को, जो इससे क्या है कि आमजन को जो नुकसान हो रहा था उससे भी फायदा हुआ होगा, साथ के साथ जो राजस्व में भी है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। और इससे हो ये रहा है कि तारानगर से सीख लेकर चूरू को और सरदार से जैसी जो नगर परिषद और नगर पालिका है इनको भी सीख लेनी चाहिए, ताकि आमजन को इस प्रकार के जो नुकसान है वो अपने जीवन की गाड़ी कुमाई प्लॉट लेने में या किसी ज़मीन को लेने में लगाता है और जब वो इस प्रकार के झांसे में आता है तो वो ठगी महसूस करता है और इसके कारण उसकी जो जीवन की गाड़ी कमाई है वो डूब जाती है। ये ऐसी कॉलोनियाँ बहुत हैं, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो सख्ती से किया जाए। 91 में गवर्नमेंट में पैसा है और कॉलोनियाँ भी लोगों को पट्टे मिले और गरीब जनता अपने पट्टे के आधार पर जैसे 2 मकान कैसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत वो मिल सकते हैं। लेकिन अवैध कॉलोनियों को प्रेस दे करके नोटिस भी दिए गए, मैंने सुना है, अखबार में बार बार आता है तारानगर का और चूरू जिले के फर्स्ट पेज में ही आता है, लेकिन उसके अंदर सख्ताई कर रहे हैं ईओ साहब। और मैं चाहता हूँ कि और प्रशासन सख्त हो ताकि उनकी कार्रवाई होकर के उनको 91 में लिया जाए और लेआउट किया जाए, लेआउट के बाद में उनको पट्टे जारी किए जाए। आपको बता दें कि जिले के सरदार शहर क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई के। साथ ही साथ कॉलोनी के नाम पर हरे पेड़ों को भी लगातार काटा जा रहा है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसी कॉलोनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे
और पेड़ों को कटने से रोका जा सके। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी इसमें नाकामी लगती है। जिला प्रशासन ने भी इनको एक प्रकार से मौन स्वीकृति है वो दे रखी है, जिसके चलते इन अवैध कॉलोनियों को काटने वालों का दुस्साहस है वो लगातार बढ़ रहा है। एक वजह इसके पीछे ये भी है कि इस अवैध कॉलोनियों के काले खेल में सफ़ेद पोस्ट भी शामिल है, जिसके चलते प्रशासन इन पर हाथ डालने से बचता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं नगर पालिका तारानगर ने अब अपनी आंखें खोली है और जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे थे उन पर अपनी नज़र टेढ़ी की है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि सरदार शहर में भी जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियों की भरमार है, क्या इसके ऊपर भी स्थानीय प्रशासन की आँख खुलेगी या इसी प्रकार से खुली छूट इन लोगों को दी जाती रहेगी। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।